नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैनिक संस्कार पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सभी खुश मंगल होंगे। आप लोगों के लिए आज एक नई कहानी लेकर मैं आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। प्राचीन काल की बात है। सदना नाम का एक कसाई रहता था। वह बहुत ईमानदार था, जो भगवान के नाम का कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि वह मांस तौलने के काम आएगा। वापिस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के लिए काम में लगा दिया। कुछ ही दिनों में समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो मांस का तुल जाता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उस ब्राह्मण में को सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा होकर वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के हटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिस पत्थर को तुम पत्थर समझ रहे हो वो मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के रूप में रखना व उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो मैं बहुत पाप कर रहा हूँ। अन्वय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ की। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए। वह कहा, वे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छे लगता है, इसलिए तो मैं उनके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया
वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताए। वह श्री सालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को अंत तक देखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा तथा कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य साझा करें। अंत में यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।